एक बार एक प्रोफेसर जो कि बहुत समझदार और सहनशील थे, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम उज्जवल था। उज्जवल काम करने में ठीक था, बस थोड़ा आलसी था और कोई भी काम समय पर नहीं करता था, जिसकी वजह से उसे कई बार बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता था। कई बार उसकी इसी वजह से स्कूल से भी शिकायत आती थी। अब उज्जवल बड़ा हो चुका था। प्रोफेसर साहब ने अपनी जान पहचान से उसकी नौकरी लगवा दी थी, पर समय पर ऑफिस न जाना, हर काम में देरी करना, बस वही सभी शिकायतों की वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। प्रोफेसर साहब उज्जवल की इस आदत से बहुत दुखी थे। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को अपने पास अपने ही कॉलेज में लैब में बुलाया और अपने पास बैठने को कहा। अब उज्जवल अपने पिताजी के पास बैठा ही था कि उसके पिताजी ने उसके साथ काम कर रहे कर्मचारी को एक मेंढक और 2 पतीले लाने के लिए बोलते हैं। अब प्रोफेसर साहब ने अपना काम शुरू करते हुए पहले पतीले में उबलता हुआ पानी डाला और उस उबलते हुए पतीले में उन्होंने उस मेंढक को डाल दिया। अब जैसे ही मेंढक गर्म पानी में गिरता है, तो मेंढक तुरंत ही छलांग लगाकर उस गर्म पानी से बाहर कूद जाता है। अब प्रोफेसर साहब दूसरा पतीला लेते हैं और उसमें ठंडा पानी डालकर उसे गर्म होने के लिए गैस पर रख देते हैं और उस पतीले में मेंढक को डाल देते हैं। अब वही मेंढक उसी पतीले में पड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद जब पानी उबलने लगता है तो मेंढक उसी पानी में डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर उज्जवल बड़ा हैरान हो रहा होता है और अपने पिताजी से बोलता है, पापा यह क्या? इतने गर्म पानी से तो मेंढक बाहर आ गया और अब क्या हुआ? अब मेंढक कैसे मर गया? प्रोफेसर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जब पानी गर्म था तो उसने अपनी सारी एनर्जी यानी ऊर्जा लगाई और मेंढक बाहर निकल गया। लेकिन जब पानी ठंडा तो वह आराम से बैठा रहा और अपने अंदर की एनर्जी से अपने शरीर का तापमान बढ़ाता रहा। लेकिन अब जब पानी बहुत गर्म हो चुका था तो इसके अंदर इतनी एनर्जी यानी ऊर्जा ही नहीं बची थी कि वो छलांग लगा सके और वह मर गया। यह सब देखकर उज्जवल समझ चुका था कि अगर मैंने भी अपने जीवन में सही समय पर छलांग नहीं लगाई तो मैं भी किसी दिन ऐसे ही डूबकर मर जाऊँगा। दोस्तों, यह सब उज्ज्वल की ही नहीं, बल्कि हम सब भी इसी उसी मेंढक की तरह सोचते हैं और बहुत कुछ खो देते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल अर्चना खत्री।